बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल की रेसिपी बन रही है, जो कि हर घर में डेली ही बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये आज हम बनाएंगे मीठे दही बड़े, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी दूंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और ये मैंने होममेड बनाए हैं, आप जाके मेरी रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे खाली बाउल, उसके अंदर हमने ले लिया है आधा किलो दही लिया है, मतलब 500 ग्राम ले लिया है दही। क्रीम वाला दही ले लीजिएगा। उसके अंदर 1/3 कप डाल दीजिएगा चीनी और 1 पिंच डाल दीजिएगा सॉल्ट। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर दीजिएगा। तो ये डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और एक इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे सीक्रेट, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से बीटिंग कर लेंगे। हम इतना बीट करेंगे कि स्मूथ बिल्कुल हमारा दही जो है हो जाए और इसमें से सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब हम देखिए डालेंगे डेयरी की क्रीम, हाफ़ पैकेट डाल दीजिएगा। आधा किलो दही में हाफ़ पैकेट बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी रहती है। बहुत ही मज़ेदार से ये दही बड़े हो जाते हैं, इस क्रीम से बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। बिल्कुल भी अगर आप जितने भी बना लेना, ये दही बड़े इतने ख़त्म हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगे। और दही आप जो है ना वो ठंडा करके लीजिएगा, अच्छे से ठंडा चिल दही होना चाहिए, क्रीमी। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रहनी चाहिए। अगर आप लोगों को दही पतला करना भी हो तो आप इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा, जितना आपने पतला थोड़े बनाइए और इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो ये देखिए दही हमारा हो गया है रेडी। अब हम ले लेते हैं एक और बाउल, उसमें हम ऐड करेंगे अपनी फुल्कियाँ। ये मैंने मूंग की दाल की फुल्कियाँ बनाई हैं, होममेड बनाई है। इसकी रेसिपी आप मेरी जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी सी रेसिपी है। बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान शुरू होने वाले हैं, एक ही दिन बाकी है, तो आप इसे बना के रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल टैप वाटर और इसको डिप करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी में ये बहुत जल्दी से जो है ना फूल जाएंगी, डबल हो जाती हैं ये। तो हमने ली है 1 प्लेट। अगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट गुजर गए तो हमारी फुल्कियाँ फूल के जो है ना डबल हो गई हैं और कितनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई हैं। ये देखिए इसके अंदर से सारा ही पानी जो है ना निचोड़ के निकाल लीजिए। और ये होममेड बनाइए और इसके लुक देखिए और इसकी स्पंज देखिए कितना अच्छा सा आया है, बिल्कुल भी अंदर गुठली नहीं रही है और कितने खूबसूरत सा इनका कलर भी आया है, बिल्कुल बाज़ार के जैसी बन के ये रेडी हुई हैं, जिस तरीके से आप लोग बाज़ार से लेते हैं। तो आप लोग एक दिन निकाल के ये फुल्कियाँ बना के रख लीजिए और पूरे रमज़ान एंजॉय कीजिए घर की फुल्कियाँ। तो ये देखिए अब हम सारा पानी इसका निकाल लेंगे, जितना भी इसमें वाटर होगा वो एक्सेस वाटर निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल कर लेंगे। हो गई हैं ये सॉफ्ट और इसको बिल्कुल ड्राई करके हम निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है। जिस तरीके से बाहर से हम लाते हैं ना, कुछ फुल्कियाँ ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं और कुछ साबुत रह जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई हैं, ना ही ये टूटी हैं और ना ही ज़ाया हुई हैं। देखिए मैं आपके सामने ही फुल्कियों में से पानी निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप सारा वाटर निकाल के और इनको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दीजिए। इसे नॉर्मल वाटर में ही भिगोइए, आधा घंटा पहले भिगो के रख दीजिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। वरना नीम गर्म पानी में ना ये ज़्यादातर टूट जाती हैं, अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो। और ये देखिए माशाल्लाह से इनका लुक बिल्कुल अच्छे से ये फूल के रेडी हो गई हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है और होममेड फुल्कियाँ हैं। आप लोग इसकी रेसिपी ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने मूंग की दाल से बनाई है और दाल भी मैंने घर में ही पीसी थी। अगर आपके पास पिसा हुआ आटा मिल जाए तो उससे बना सकते हैं। देखिए अच्छे से इसका स्पंज आ गया, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है, इसके अंदर अच्छे तरीके से ये फूल गई हैं। तो अब हम ले लेंगे दही अपना और दही के अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी फुल्कियाँ जो हमने पानी निकाल के रखी हैं। 1 प्लेट ली थी मैंने आधा किलो दही में। तो ये देखिए ये इसमें सारी ही ऐड कर देंगे और इसको हम कोट कर लेंगे बहुत हल्के हाथ से। दही के अंदर जितना भी दही हमने बनाया है ना, वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है कोट कर दीजिए, ताकि दही फुल्की हमारी टूटे नहीं और दही हमारा अच्छे से कोट हो जाए हमारी फुल्की के ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है और देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है। रमज़ान स्पेशल की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को जाके देख लीजिए। रमज़ान स्पेशल की मज़ीद रेसिपी आपको मिल जाएंगी। ये ले लिया है चाट मसाला, इससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आता है। होममेड चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है दही बड़े की, तो आप जाके देख लीजिएगा और बना के रख लीजिए। रमज़ान शुरू होने वाले हैं तो आप बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत से हो गया। पापड़ी
ये हम लेंगे। पापड़ी आप पसंद करते हैं तो डालिए। ये भी होममेड पापड़ी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारी मीठी दही फुल्की जो है हो गई है रेडी मूंग की दाल की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी बनी थी। कितनी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए आप लोग फुल्की बना के स्टोर आराम से कर सकते हैं, तो आप लोग आज ही बनाइए और स्टोर कीजिए। और मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका लुक कितना खूबसूरत और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए इसका लुक बिल्कुल बाज़ार के जैसी ही ये फुल्की बन के रेडी होगी। जिस तरीके से आप बाज़ार से लेते हैं, आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे अगर ये फुल्की आप घर में बनाएंगे इस रेसिपी से। और ये देखिए ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और सर्व करेंगे हम पापड़ी के साथ। आप चाहें तो साथ ही भी ले सकते हैं, आप चाहें तो होममेड पापड़ी भी बना के रख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा पापड़ी की रेसिपी भी, और बना के स्टोर करके आप 1 महीने तक पापड़ी भी रख सकते हैं बहुत ही ईजीली। रमज़ान स्पेशल की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। छोलों की और समोसा रोल की रेसिपी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे रमज़ान स्पेशल की रेसिपी के साथ।